हेलो एवरीवन, आज हम एंड गेट के बारे में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि एंड गेट्स का डिफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके सिंबल, ट्रूथ टेबल और इसके कुछ नए टर्म्स के बारे में भी जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट एक बेसिक गेट होता है जिसमें इनपुट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 और मोर देन 2 इनपुट्स को आप ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आउटपुट, लेकिन ये सिंगल ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो एंड गेट एक बेसिक गेट्स होता है जिसमें आप 2 और मोर देन 2 इनपुट्स को तो ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारे पास हमेशा सिंगल आउटपुट ये प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। अब इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो एंड गेट सिर्फ सिंगल फंक्शन को ऑपरेट करता है जिसे आप मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऑन एंड गेट का इस्तेमाल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास डिफिनेशन हो गया कि एंड गेट हमारे पास बेसिक गेट्स होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 इनपुट्स आप ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिंगल ही प्रोड्यूस करेगा। ये किस फंक्शन पे काम करता है? तो ये मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन पे काम करता है। अब इस डिफिनेशन के बेसिस पर अगर मैं इसके लॉजिकल सिंबल की बात करूं तो इसका लॉजिकल सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं 2 इनपुट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं 2 इनपुट A और B लेता हूं तो इसका आउटपुट हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है, तो y = a.b के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एज फॉर डिफिनेशन हमें पता है कि यहाँ पे इनपुट्स आप 2 और मोर देन 2 इनपुट्स ले सकते हैं। यानी अगर मैं इनपुट्स A1, A2, A3 डॉट करता हुआ अगर मैं n तक इनपुट्स ले लूँ तो इसके जो आउटपुट्स होंगे वो A1 डॉट, A2 डॉट, A3 डॉट टिल AN तक प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया। तो ये इसका लॉजिकल सिंबल था जो हमारे डिफिनेशन पे ही बेस्ड होता है। क्लियर है। अब आइए, अब हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करेंगे। तो ट्रूथ टेबल हमें बताता है कि अगर हमारे पास अलग अलग लेवल में इनपुट्स हो तो इसके आउटपुट किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब ट्रूथ टेबल को आप चाहे 2 वेरिएबल का बना लीजिए, 3 वेरिएबल का बना लीजिए, 4 वेरिएबल का बना लीजिए, जितनी मर्जी हो आप उतने वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फंक्शन होते हैं। यानी अगर ट्रूथ टेबल के केस में अगर आप इनपुट के टर्म्स में n वेरिएबल का यूज करते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन जो इसमें बनाया जाता है, टोटल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं 2 टू पावर n, यानी कि टोटल लेवल और इनपुट वेरिएबल्स जो होगा वो 2 टू पावर n के फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं 2 इनपुट लेता हूँ, क्लियर, कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं जैसे कि A एंड B, जो मर्जी हो आपकी, x y जो भी हो आप ले सकते हैं। तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे फॉर इनपुट वेरिएबल? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, 2 टू पावर n, यानी अगर मैं 2 लेता हूं तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। यानी कि ये कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला आप कह लीजिए कि ट्रूथ टेबल का ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर आप n इनपुट डालते हैं तो टोटल नंबर्स ऑफ जो कॉम्बिनेशन बनेगा इनपुट वेरिएबल के लिए वो 2 टू पावर n बनेगा। एज 4 मैंने 2 का लिया और तो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन 4 बने। आप चाहो इसी तरह 3 भी ले सकते हो, 4 5 जो भी मर्जी ले सके। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 इनपुट वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल बनाया है। क्लियर है। जहाँ पे 1 आपके पास हाई को रिप्रेजेंट करता है और 0 आपके पास लो को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो अगर मैंने इनपुट के टर्म्स में 0 और 0 के कॉम्बिनेशन को पुट किया तो आपको पता है कि एंड गेट एक मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। तो सिंपल जो मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है उसी रूल का हम इसमें यूज करेंगे। तो 0 × 0 की अगर मैं बात करूं तो ये 0 रिप्रेजेंट करता है। एज इट इज 0 और 1 की बात करें तो 0 1 और 0 0, लेकिन 1 और 1 इस केस में हमारे पास 1 हो जाता है। क्लियर है। अब हमने ट्रूथ टेबल को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इस ट्रूथ टेबल पे से हमारे पास बहुत सारी बातें निकल के सामने आती हैं और इन्हीं बातों को यहाँ पे अलग अलग टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहला टर्म्स है हमारे पास कि अगर आपने ट्रूथ टेबल को समझ लिया तो इससे हमने एक डिफिनेशन यहाँ से आप
फॉर्म कर सकते हैं, जिसे आप कंक्लूजन डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो कि ट्रूथ टेबल के ही बेस्ड होता है। वो क्या कहता है कि अगर मैं ट्रूथ टेबल को देखूं तो ये सिर्फ 1 टाइम्स आउटपुट हाई देता है। कब? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। तो इसी को बोला जाता है कंक्लूजन डेफिनेशन कि इन द एंड गेट द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई, कि एंड गेट में आउटपुट हमेशा हाई होगा ओनली व्हेन, कब? व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब सारे इनपुट्स हाई होंगे। तो हमारे बहुत से एग्जाम में इसी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द आउटपुट्स इज हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। तब बताइए कि ये डेफिनेशन कौन से गेट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप माइंड में रखिएगा। सेकेंड टर्म्स, इसी डेफिनेशन को आप दूसरे लैंग्वेज से भी बोल सकते हो, यानी टू ऑब्टेन द आउटपुट एज ए 1, यानी कि अगर आउटपुट आपको 1 लेना है यानी कि प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपके पास सारे इनपुट मस्ट बी 1, यानी सारे इनपुट्स को 1 होना कंपलसरी होता है एंड गेट के केस में। तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन डेफिनेशन बनके तैयार हो गया, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसे आप जानेंगे कोइंसिडेंट डिटेक्टर। अब ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा टर्म्स है और इस बेसिस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे वनडे एग्जाम में कि कोइंसिडेंट डिटेक्टर होता क्या है और कौन कौन से गेट कोइंसिडेंट डिटेक्टर को फॉलो करता है। तो अब यहाँ समझिएगा कि एंड गेट को कोइंसिडेंट डिटेक्टर भी कहते हैं। लेकिन अब ये कोइंसिडेंट डिटेक्टर क्या होता है, तो कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है पहले इसे समझते हैं, फिर कोइंसिडेंट डिटेक्टर के बारे में समझेंगे। कोइंसिडेंस में मीन्स होता है द अकरेंस ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम, टू सेम थिंग्स, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द अकरेंस ऑफ टू सेम थिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कोइंसिडेंट डिटेक्टर, और दैट अ थिंग विच डिटेक्ट इट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट डिटेक्टर। तो डिफिनेशन से बहुत काफी बातें क्लियर नहीं हुई, इसे हम ट्रूथ टेबल के डायग्राम से देखते हैं। कोइंसिडेंस कहा जाता है जब आप दो टर्म्स यानी कि दो सेम लेवल का टर्म्स एक जैसे हो, यानी कि दो सेम इनपुट्स अगर हमारे पास हो तो इसी दो सेम लेवल के इनपुट्स को कोइंसिडेंट डिटेक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब जो टर्म्स इन दोनों को डिटेक्ट करता है कि कहां पे सेम लेवल के इनपुट्स हैं, आप यहां पर भी देख रहे हो सेम लेवल के इनपुट्स और यहां पर भी सेम लेवल के इनपुट्स, तो जो टर्म्स इन दोनों को डिटेक्ट करता है उसी को कोइंसिडेंट डिटेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके कोइंसिडेंट तो समझ में आ गया, द अकरेंस ऑफ टू सेम थिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कोइंसिडेंस, और जो इसे डिटेक्ट करता है उसी को कोइंसिडेंट डिटेक्टर कहते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, जो हमारे इस ट्रूथ टेबल पे बेस्ड होता है, वो कहता है कि इट गिव्स द हाई आउटपुट, ये हाई आउटपुट देता है, हमेशा कोइंसिडेंट डिटेक्टर हाई आउटपुट देता है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ईदर हाई या फिर सेम और दे कोइंसाइड, यानी दोनों इनपुट्स या तो हाई होनी चाहिए या फिर दोनों सेम होनी चाहिए या फिर दोनों कोइंसाइड होनी चाहिए, यानी कि एक समान होनी चाहिए, अदरवाइज इट रिमेन द लो। यानी अगर मैं इस डिफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो कहने का मतलब है कोइंसिडेंट डिटेक्टर के लिए आपके पास जो दोनों इनपुट्स आपके पास हाई होनी चाहिए या फिर दोनों इनपुट्स आपके पास 0 0 होनी चाहिए, यही कुछ है, यानी कि सेम होनी चाहिए या फिर दोनों को कोइंसाइड होनी चाहिए। अब अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं तो एंड गेट के केस में आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन यहां पे वैलिड है कि दोनों इनपुट्स हमारे पास हाई हैं, तो इस केस को आप कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। लेकिन 1 और 1 हमारे पास आउटपुट 1 तो होता है, लेकिन अगर मैं 0 और 0 की बात करूं तो कोइंसिडेंट डिटेक्टर के केस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहता है कोइंसिडेंट डिटेक्टर ऑलवेज इट गिव्स द हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, यहाँ तो सेम तो है बट यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 1 नहीं 0 है, तो ये कोइंसिडेंट डिटेक्टर को फॉलो नहीं करता। लेकिन आगे हम जब बात करेंगे एक्स नॉर गेट की, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ बता देता हूँ एक्स नॉर गेट में। तो एक्स नॉर गेट में क्या होता है कि इस केस में अगर आप 0 0 भी इनपुट लेते हैं और 1 इनपुट भी लेते हैं तो इस केस में भी 1 आउटपुट होता है, यहाँ पर भी 1 आउटपुट होता है। तो ये पूरा डेफिनेशन एक्स नॉर गेट के लिए वैलिड होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये एंड के लिए तो वैलिड हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि आउटपुट हाई तभी हो रहा है जब दोनों इनपुट हाई है, लेकिन जब दोनों इनपुट सेम होता है तो आउटपुट यहाँ पे हाई है ही नहीं।
तो एंड गेट के लिए वैलिड नहीं है। तो इसी फॉर्म को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। एंड के केस में कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर ये कोइंसिडेंट डिटेक्टर हो सकता है, कई लोगों का मानना है कि ये नहीं होगा। बट जब हम अदर और के कंडीशन को फॉलो करते हैं तो भाई एक कंडीशन तो मैच करता है, जहाँ पे ये आउटपुट हाई देता है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। अगर मैं सिर्फ इस कंडीशन की बात करूँ तो ये तो फॉलो कर रहा है। तो इसी कारण एंड गेट को भी आपके पास कोइंसिडेंट डिटेक्टर कहा जाता है। ऑल्दो जब मैं एक्सनॉर की बात करूंगा, क्योंकि ये पूरा कोइंसिडेंट डिटेक्टर सिर्फ एक्सनॉर गेट्स को पूरी तरह से फुलफिल करता है, तो इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब एक्सनॉर गेट के बारे में जानेंगे। अब क्लियर होगी बात। सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि अगर हमारे पास दो इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट हमारे पास हाई होता है। सिर्फ एक कंडीशन को एंड गेट फॉलो करता है, लेकिन दूसरे कंडीशन को फॉलो नहीं करता। लेकिन इसी बेसिस पे इसे कोइंसिडेंट डिटेक्टर बोला जाता था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, कुछ किताबें इसे नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसे यूज कीजिएगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोइंसिडेंट डिटेक्टर में कौन कौन से गेट आते हैं तो एंड और एक्सनॉर आएगा। तो एक्सनॉर के बारे में हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये है क्या। अब बात समझ में आ गई कि कोइंसिडेंट डिटेक्टर होता क्या है। अब आइए, अब नेक्स्ट टर्म से हमारे पास स्विच सर्किट डायग्राम, इसके बारे में जानते हैं हम। स्विच सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का ही एक दूसरा टर्म्स है, जिसे आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में जानते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स की बात करी है, तो हम भी यहाँ पे 2 स्विच की बात करेंगे। 2 स्विच है हमारे पास A और B। दोनों स्विच का अलग अलग होना 0 को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों स्विच एक दूसरे को टच करते हैं तो ये आपको 1 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। और इस केस में 1 आने का मतलब है बल्ब का जलना यानी ऑन होना, और 0 आपका ऑफ होना। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गेट्स होता है मैथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, तो यही वो लॉजिकल ऑपरेशन है। क्लियर है। अब ये बल्ब आप कब जलेंगे? अगर मैं इस बल्ब को जलाना चाहता हूं तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर मैं दोनों को 0 0 कर दूं तो आपको ये बल्ब जलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 0 0 होता है, कोई करंट फ्लो फॉलो नहीं होगा, ये बल्ब नहीं जलने वाली। दूसरे कंडीशन की बात करूं कि पहले को तो मैंने 1 कर दिया और 0 कर दिया, दूसरे को मैंने 1 कर दिया यानी टच कर दिया, इसके बावजूद ये नहीं जलने वाली। क्यों? क्योंकि इस केस में भी आपके पास 0 1 1 होता है। एज इट इज, अगर पहले को मैंने टच कर दिया लेकिन दूसरे वाले को मैंने हटा के रखा अलग, इस केस में भी ये नहीं जलने वाली। तो स्विच सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 1 तभी हो सकता है जब पहले वाले स्विच को भी ऐड करो, यानी इसकी वैल्यू को भी 1 रखो और दूसरे की वैल्यू को भी 1 रखो, इस केस में ये ऑन होने वाला है। समझ में आ गया बात। तो ये आपके पास स्विच सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल का ही रिप्रेजेंटेशन करने का एक मीडियम है और इसी के फॉर्म को ये फॉलो करता है। आप चाहो तो एंड स्विच का भी बात कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके यूज के बारे में कि एंड गेट का यूज कहाँ होता है। देखिएगा, ऐसे आपको पता है कि एंड गेट का यूज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं और इसी मल्टीप्लिकेशन का यूज जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसमें मास्किंग एक टर्म्स होता है। अब ये मास्किंग क्या है? जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे नेटवर्क आईडी से होस्ट आईडी से नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हमारे पास एक मास्क वैल्यू होता है। उस मास्क वैल्यू के साथ हम एंड ऑपरेशन का यूज करके हम नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी को डिटरमाइन करते हैं। तो बस आपको फिलहाल यही दिमाग में रखना है कि एंड गेट का यूज मास्किंग में किया जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा टर्म्स एंड गेट के बारे में हमने आज पूरा जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और गेट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।